भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान। एनडीटीवी से बोले एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मध्य प्रदेश में कोई योजना बंद नहीं होगी। जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया। वित्त मंत्री मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी बजट का विरोध कर रही है। आपने कहा कि बजट सर्वस्पर्शी है, मुख्यमंत्री भी बखान कर रहे हैं। अब कांग्रेस पहले ये विचार कर ले कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, जब जब मध्य प्रदेश में भी रही, जब दिल्ली में रही, वो काम बता दे जनता के बीच में कि उन्होंने जब बजट पेश किए होंगे और कितना उसका आकार था और उन्होंने पूंजीगत में कितना खर्च किया, ये जरा वो जनता के बीच में बता दे। उनके पास हिसाब किताब हो तो देख ले। सर, लाडली बहना योजना को पेंशन योजनाओं से जोड़ने की बात हो रही है। कोई योजना बंद तो नहीं होगी मध्य प्रदेश में? बार बार हम कह चुके हैं इस बात को कि कोई योजना बंद नहीं होगी और न कोई कटौती होगी। पर्याप्त राशि उनको मिलेगी। कोई योजना मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह कहा है, और ना ही किसी योजना में राशि की कटौती की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर प्रदेश के मंत्रियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं तो परिपूर्णता से भरा हुआ ये बजट है। ज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया तो विकास और कल्याण के अविरल अभियान की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2047 में ये देश विकसित भारत बने, और इस फेडरल सिस्टम में यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हर राज्य को उसमें योगदान देना होगा। तो उस योगदान देने के संकल्प के साथ ये बजट आया है। यदि हमें इस देश को हिट करना है तो देशवासियों को फिट होना पड़ेगा, और फिट होना है तो स्टेडियम चाहिए। तो देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी राज्य में हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया गया है। विश्व से ये सब कुछ अच्छी बात है कि हर जिले में स्टेडियम बनेगा, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे से भोपाल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात कही गई है। पिछले कुछ अरसे में आप भोपाल को करीब से देखते हैं। हमने पहले ही प्रयास शुरू किया और लगभग हम उसमें सफलता पर है। भेल का जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसको हम संचालन के लिए ले रहे हैं, वहाँ हम स्टेडियम बनाएंगे। छोटे छोटे खेलों पर भी बड़ा फोकस किया गया है, जो आप खेला करते थे, गिल्ली डंडा, कंचा, पारंपरिक खेल पर हम विशेष। मध्य प्रदेश के इतिहास से मुझे लगता है कि हर विभाग और हर वर्ग को छूने वाला एक महत्वपूर्ण बजट है। इसमें अगर खेल स्टेडियम की चिंता की है तो शिक्षण जगत की चिंता भी की है। इसमें बीमार को एयरलिफ्ट करने की चिंता की है तो हर विधानसभा में हेलीपैड बनाने की चिंता की है। इसमें गौशाला के उत्थान की बात करी है तो नर्मदा पथगमन और हमारा जो कृष्ण जी के पग जहाँ जहाँ पड़े उनके उत्थान की भी बात करी है। तो एक चहुमुखी विकास और जो डबल इंजन की हमारी सरकार है, उस बड़े इंजन में हमारा इंजन साथ साथ चलता रहे, इस बात को फोकस करके इस बजट को। परिवहन एक बड़ा मुद्दा रहा है, स्थानीय स्तर पर परिवहन पर भी सरकार ने फोकस किया इस बार के बजट में। स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए परिवहन व्यवस्था बेहतर हो, ट्रांसपेरेंट हो, फेसलेस हो, इस पर हम आगे बढ़े हैं। और ये एक मैं कहना चाहता हूं कि देश हित, राष्ट्र हित में प्रदेश की बेहतरी के लिए एक आदर्श बजट प्रस्तुत किया। विपक्ष कह रहा है कि ये तो पुराना ही बजट कर दिया। बजट की नहीं, मुझे लगता है उनके पास क्या है, विपक्ष को सबसे पहले तो अध्ययनशील होना चाहिए। आप तत्काल दिमाग में जो विषय आया उसको अकेला वक्तव्य के रूप में सामने रखने से काम नहीं चलेगा। आप पहले अध्ययन करो, सरकार की नीतियों की स्टडी करो, विभाग जो काम कर रहे हैं उनका अध्ययन करो, उसके बाद रिएक्शन दो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रमाणिक रूप से अपनी बात रख पाएंगे। आप जानते हैं, ऐतिहासिक बजट मध्य प्रदेश के विकास का, प्रगति का, उन्नति का डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट दिखा है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत, और ये बजट उनके सपनों का, मध्य प्रदेश का विकसित मध्य प्रदेश होने वाला, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, नारी शक्ति, युवा शक्ति, हमारे गरीब, और हम जानते हैं मेरा अन्नदाता, व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों का ध्यान। ये सब कुछ आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, सिंचाई एक बड़ा मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश में, और इस बजट वर्षों में हम 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, क्योंकि कृषि पर आधारित हमारा मध्य प्रदेश है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है सिंचाई विभाग में। अच्छा बजट है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, अधोसंरचना विकास के बारे में भी चिंता की गई है। कुल मिला के अच्छा बजट। आपसे एक शब्द में पूछूं, इस बजट की यूएसपी क्या है? क्यों जनता के हितों का बजट इसे माना जाए, तो क्या है? सारी ही चीज़ें हैं, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जो
हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में सबका इसमें ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मेरे साथ मौजूद है। सर, सरकार ने बजट पेश कर दिया है, 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। 4,21,000 करोड़ रुपए का बजट है। जन कल्याणकारी बजट है। नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, पुरानी योजनाएं भी लगातार चालू रखी गई हैं और कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के जो ज्ञान है उसके आधार पर ये जो बजट है निश्चित रूप से जन कल्याणकारी सिद्ध होगा। देखिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी हवाई सेवाएं बढ़ाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है और पहले भी हवाई सेवाएं शुरू की गई थी। और पचमढ़ी में आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक होटल अमलतास है जिसका पूरा संचालन महिलाएं कर रही हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से ये प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान है। राम वनगमन पथ पर के लिए भी प्रावधान किया गया है। कृष्ण पाथे जो शुरू हो रहा है उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और सहस्त्र के लिए अभी से सरकार ने तैयारियां शुरू की हैं और 2000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप समझ सकते हैं कि सरकार इस बात को लेकर कितने गंभीर है कि जो सारे वर्ग हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे विपक्ष कह रहे हैं धर्मेंद्र भाई कि ये बजट में सब कुछ पुराना वाला है और राज्यपाल के बजट अभिभाषण में सब कुछ साफ हो गया था कि बजट में कितना नया कितना पुराना। देखिए, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता लगातार उनको आईना दिखाने का काम भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। बुंदेलखंड में जो हम कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो स्थिति कांग्रेस की हो गई है। बुंदेलखंड को क्या मिला इस बजट में? बुंदेलखंड को पर्याप्त मिला हुआ है। अभी उसका अध्ययन करके हम आपको पूरा बताएंगे क्योंकि अभी पूरा बजट का अध्ययन करना बाकी है। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड मतलब कुल मिला के पूरा मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े इस बजट में पर्याप्त प्रावधान है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बजट है।